रोज़ रोज़ की दाल सब्ज़ी से अगर आप उगता चुके हैं और लंच या डिनर या फिर ब्रेकफास्ट में कुछ अच्छा चटपटा और मज़ेदार सा खाना चाहते हैं, तो मेरी इस रेसिपी को आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है। आज मैं बनाऊंगी प्याज का पराठा। मगर प्याज का पराठा बनाने में जो दिक्कत पेश आती है वो ये कि प्याज पानी छोड़ देता है और पराठे फट जाते हैं। मगर आपको दूंगी कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स कि ख़ास चीज़ डालने से प्याज के पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे, एकदम फूले फूले और बेहतरीन से ये पराठे तैयार होंगे, जिसे आप लंच, डिनर या फिर ब्रेकफास्ट में बहुत ही आराम से तैयार कर सकते हैं। रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। तो बेहतरीन सा प्याज का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं आटा गूंद लूँगी। मैंने लिया है 2 कप के बराबर मैदा। आप फाइन आटा या गंदम का आटा कोई भी ले सकते हैं। मैदा से पराठे बनाने में ज़रा ये क्रिस्पी बनेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें डालूँगी नमक और 2 से 3 टेबल स्पून इसमें कुकिंग ऑयल के शामिल कर देंगे। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। पहले नमक और ऑयल को मैदे में अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और फिर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएं और एक आटा गूंद लें। पराठे के लिए जब भी आप लोग आटा गूंदा करें ना, बिल्कुल सॉफ्ट सा रखा करें, तभी हमारे ये पराठे फटेंगे नहीं। अगर तो पराठों के लिए सख्त आटा गूंद लिया आपने तो आटे में लचक नहीं रहेगी, जिससे पराठे फट जाएंगे। चलें जी, आटा इकट्ठा हो जाए तो 2 से 3 मुक्की लगाते हुए इसे नीट कर लें। हल्का सा ऑयल लगाएं आटे के ऊपर और फिर आपने इसे प्लास्टिक रैप से या किसी भी बर्तन से ढक कर रख देना है 15 मिनट के लिए। प्याज की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। प्याज लिया है यहाँ पे मैंने तकरीबन 200 ग्राम या 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं। मोटा मोटा सा चॉप करके एक चॉपर में डाल दूंगी और ये हैंड चॉपर है, इससे बड़ी ही अच्छी चॉपिंग हो जाती है। आप लोगों ने इसे बारीक सा चॉप कर लेना है, चाहे तो हाथ की मदद से भी चॉप कर सकते हैं, मगर प्याज को ग्रेट नहीं करना, यानी कि कद्दूकश नहीं करना। चॉप किया हुआ प्याज जब मुंह में आएगा ना पराठा खाते वक्त, तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। प्याज चॉप हो चुकी है, इसे शामिल कर देंगे एक बोल में और अब हम इसमें डालेंगे कुछ मज़ेदार सी चीज़ें। मैं डालूंगी इसमें 2 हरी मिर्चें जो कि फ्रिज में रखे हुए लाल हो चुकी हैं। इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया और अब मसालों की बारी आती है, तो इसमें डालूंगी मोटा कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। 1 टीस्पून डालूंगी इसमें चाट मसाला। इसके अलावा डालूंगी मैं पिसी हुई लाल मिर्च 1/4 टीस्पून। धनिया पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। इसके अलावा मैं डालूंगी पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून। अब यहाँ पर हम डालेंगे नमक। जैसे ही नमक डालेंगे ना, प्याज सॉफ्ट हो जाएगा और पानी छोड़ देगा। सब चीज़ों को आप लोगों ने पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद डालेंगे इसमें कुछ ऐसा जिससे प्याज पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, बल्कि प्याज का सारा पानी ये चीज़ एब्जॉर्ब कर लेगी। तो मैं डालूँगी इसमें भुना हुआ बेसन 3 से 4 टेबल स्पून। बेसन को आप लोगों ने ड्राई रोस्ट करना है, यानी कि फ्राइंग पैन में डालें और 1 से 1.5 मिनट के लिए आप इसे भून लें ताकि इसका कच्चापन चला जाए। इससे टेस्ट भी बढ़ जाएगा और पराठे भी नहीं फटेंगे इंशाल्लाह ताला। देखें ये मिक्स कर लें अच्छे तरीके से, तो इसे एक साइड पे रख दें। आटा भी अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। वीडियो इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, आप सब लोगों से गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आटे को मैंने 4 पोर्शन में डिवाइड कर लिया है। तकरीबन 2 कप मैदे या आटे से हमारे 4 पराठे इजीली तैयार हो जाएंगे मीडियम साइज़ के। आप लोगों ने पेड़े बना लेने हैं और फिर एक पेड़ा उठाना है और इसे काउंटर पर ले आएं। काउंटर पर हल्का सा मैदा या आटा डस्ट करें और फिर आप लोगों ने इसकी एक कटोरी सी बना लेनी है। पहले इसको बेल कर हल्का सा चपटा करना है और फिर देखें इस तरीके से आप लोगों ने एक कटोरी की शेप दे देनी है ताकि हम इसमें प्याज की मज़ेदार सी फिलिंग कर सकें। तो 2 से 3 टेबलस्पून भरकर प्याज की फिलिंग लगाएं और परेशान नहीं होना, ये पराठा बिल्कुल भी नहीं फटेगा इंशाल्लाह ताला। आप लोगों ने क्या करना है, स्टफिंग को नीचे की तरफ पुश करना है और पेड़े में ये स्टफिंग अच्छे तरीके से भरकर इसे क्लोज़ कर दें। अच्छे तरीके से बंद कीजिएगा ताकि बेलते वक्त ये स्टफिंग बाहर ना आए। इसी तरीके से सारे पेड़ों को पहले मैं भर के रख लूँगी
और इस तरीके से करने से क्या होगा कि पेड़े हमारे नरम पड़ जाएंगे, जिससे बेलने में बहुत ही ईजी रहेगा। पहले स्टफिंग को भर कर रख लेते हैं। अब सबसे पहले जो पेड़ा मैंने स्टफिंग भर के रखा हुआ था ना, उसको उठाएंगे, हाथों की मदद से हल्का सा चपटा करेंगे और फिर हल्के हाथ से आप लोगों ने बेलन की मदद से एक मीडियम साइज़ का पराठा बना लेना है। ज़ोर आजमाई नहीं करनी आप लोगों ने। मैंने वीडियो थोड़ी सी फास्ट कर दी है ताकि वीडियो बहुत लेंथी ना हो। आप लोगों ने हाथ ज़रा हल्का ही रखना है। देखें, एक मीडियम साइज़ का पराठा बन जाए तो इसको डाल दें गरम तवे पर। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पकने दें एक साइड से। जैसे ही आपको लगे कि एक साइड पक चुकी है, आप इसकी साइड को चेंज कर दें और दूसरी साइड से भी इसे कच्चा पक्का पका लें और फिर इस पर डालें ऑयल, देसी घी, मक्खन, जो भी आप लगाना चाहते हैं, 1 से 2 टेबलस्पून। और पराठे को बहुत ही अच्छे तरीके से किनारों से दबा दबा कर आपने इसको फ्राई कर लेना है। जब किनारों से हल्का सा प्रेस करेंगे ना, तो पराठा फूलने लगेगा। देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा हमारा पराठा फूला है और मसालों की जो खुशबू आ रही है, वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। सारे पराठे आप लोगों ने ऐसे ही तैयार कर लेने हैं। इंशाल्लाह ताला पराठे एकदम परफेक्ट बनेंगे। चलें जी, मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। माशाल्लाह से पराठे की स्टफिंग इसके कोने कोने तक फैली हुई है और ये बेहद चटपटी करारी सी स्टफिंग है, जिसे आप बहुत ही इंजॉय करेंगे, चाहे आप लंच में बनाएं या फिर डिनर में। पराठे सभी को पसंद आएंगे। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।